Приятного аппетита. Спасибо, папа. Дорогой, тогда, может, мы поедим наедине? Можно. Поедим в городе? Конечно. Поедим вместе. Можно с вами? Ужинаем дома? Ладно. Мама, ты уверена? Он сказал 500 лир? Пусть не приходит потом за доплатой, нам это не по силам. А я, по-твоему, что, полная идиотка? Конечно, я уверена. В чем подвох? Смотри, там на тумбочке его рукой написанный счет за работу. Иди проверяй. Мама, он поставил нам новую стиральную машину. Это не подержанная. Пойми ты. Ах, Сыра, как же ты любишь циклиться на мелочах. Детка, иногда удача улыбается каждому. Мы не ждем, а на пороге шанс. Вот он. Девушке не к лицу быть такой подозрительной, дочь моя. Ладно, не злись. Нельзя мыслить позитивно. Позитив. Получила шанс, благодари. Из-за гордости отвергать удачу. Что это, как не глупость? Ты уж прости меня, но ты не права. Ладно, дорогая. Иногда я загоняюсь. А я о чем? Удача на пороге, и, возможно, она поможет тебе в любви. Достаточно верить. Говорю, наш идиот решил стать монстром трассы, ему привиделось что-то, и он сбил того парня, говорю. Я? Но это же ты, мы вместе. Ты не сказал, иди ты. Ты вообще что людям говоришь-то? Что? Чувак, ты трус, оказывается. Теперь каждое утро буду скармливать тебе сердца и почки. Какие сердца, почки? Ты о чем вообще? Что тебе там сказали, а? Парень, ты помнишь собачью площадку, где мы играем? Да, собаки есть, брат. Что? Так на нас нажаловались. Мы с такой грязью не водимся. Я так и сказал начальнику, а? Наша, то есть, та авария, она ни при чем, да? Нет, парень, нет, успокойся. Я спокоен, посмотри на себя. Впустую нас взяли. Убыток, но हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो की मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम हैं, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा
हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असर मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई न कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो से पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असर मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई न कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो से पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत
पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा। हेलो व्यूअर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी कड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा। हेलो व्यूअर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी कड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया।
हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी दन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा। हेलो व्यूअर्स, ऐमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान, शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा, भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी दन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा। हेलो व्यूअर्स, ऐमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान, शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा, भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है।
ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے. 1 مہینے بعد وہ سراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے. اس کے ہاتھ لرزتے ہیں, آنکھیں نم ہیں, مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے. ویورز یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے. ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا. ہیلو ویورز, ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے. وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے, نہ کسی سے ملتی ہے, نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے. محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں. کبھی کبھار اسے اس کی کڑکی سے پیانو کے مدھم دھن سنائی دیتی ہے اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے. مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی. 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے. اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی. لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی. ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے. ایمن اس وقت اسٹیج پر پام کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی. وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا. ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی. مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب, ایک 12 سالہ یتیم لڑکا اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے. سہراب بہت باتونی, سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے. وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے. پھول, پرانا پیانو کا کیپ, چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں. رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے. ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے. 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے. اس کے ہاتھ لرزتے ہیں, آنکھیں نم ہیں, مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے. ویورز یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے. ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا. ہیلو ویورز, ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے. وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے, نہ کسی سے ملتی ہے, نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے. محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں. کبھی کبھار اسے اس کی کڑکی سے پیانو کے مدھم دھن سنائی دیتی ہے اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے. مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی. 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے. اس کی منگنی بھی ایک نوجوان شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی. لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی. ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے. ایمن اس وقت اسٹیج پر پام کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی. وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا. ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی. مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب, ایک 12 سالہ یتیم لڑکا اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے اسے ٹکرا جاتا ہے. سہراب بہت باتونی, سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے. وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے. پھول, پرانا پیانو کا کیپ, چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں. رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے. ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے. 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے. اس کے ہاتھ لرزتے ہیں, آنکھیں نم ہیں, مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے. ویورز یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے. ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا.
हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो की मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो की मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा। हेलो व्यूवर्स, एमन एक 28 साला नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो की मध्यम धुन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत
पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। पूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी दन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा। हेलो व्यूअर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो एमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। पूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता एमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी दन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा। हेलो व्यूअर्स, एमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तनहा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर एमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी, लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान एमन के वालिदा भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। एमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया।
हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा। हेलो व्यूअर्स, ऐमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान, शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा, भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है। एक दिन वो दरवाज़ा खोलती है। 1 महीने बाद वो सोहराब को पियानो पर बिठाती है और बरसों बाद खुद भी बैठती है। उसके हाथ लरसते हैं, आंखें नम है, मगर वो पहली बार धीमी धन में सन्नाटे की आवाज़ देती है और वही लम्हा उसकी दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत होता है। व्यूअर्स, ये कहानी उस खामोशी की है जो सदमे से पैदा होती है और उस आवाज़ की जो मोहब्बत से वापस आती है। हर इंसान जो अंदर से टूट होता है, उसे जोड़ने के लिए सिर्फ एक सच्चा। हेलो व्यूअर्स, ऐमन एक 28 साल नौजवान औरत है जो कराची के एक पुराने इलाके में तन्हा रहती है। वो न सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है, न किसी से मिलती है, न ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देती है। महल्ले वाले उसे पागल समझते हैं। कभी कभार उसे उसकी खिड़की से पियानो के मदम धन सुनाई देती है और कभी रात को वो छत पर आसमान को देखते हुए कुछ भूलती है खुद से। मगर ऐमन कोई आम लड़की नहीं थी। 10 साल पहले वो एक बासलाहियत पियानो आर्टिस्ट थी जिसने पाकिस्तान के कई बड़े अवार्ड जीते थे। उसकी मंगनी भी एक नौजवान, शरीफ और फनकार लड़के अलियान से हो चुकी थी। लेकिन एक दिन इसकी ज़िंदगी पलक झपकते ही उजड़ गई। एक लाइव कंसर्ट के दौरान ऐमन के वालिदा, भाई और मंगेतर अलियान एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ऐमन उस वक्त स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी जब उसे ये खबर मिली। वो पियानो पर हाथ रखने से डरने लगी और बोलना छोड़ दिया। हंसना जीना सब भूल गई और बस एक कमरे तक महदूद हो गई। मगर इस कहानी का असल मोल तब आता है जब सोहराब, एक 12 साल यतीम लड़का, इसके मोहल्ले में एक किताबों की दुकान पर काम करते हुए इससे टकरा जाता है। सोहराब बहुत बातूनी, समझदार और जिंदा दिल बच्चा है। वो ऐमन की खामोशी को चैलेंज समझकर रोज़ इसके दरवाजे पर कोई ना कोई छोटी सी चीज़ छोड़ता है। फूल, पुराना पियानो का कैप, चॉकलेट या बचपन की कहानियाँ। रफ्ता रफ्ता ऐमन के अंदर कुछ टूटने लगता है।
ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے، 1 مہینے بعد وہ سراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود بھی بیٹھتی ہے۔ اس کے ہاتھ لرزتے ہیں، آنکھیں نم ہیں، مگر وہ پہلی بار دھیمی دن میں سناٹے کی آواز دیتی ہے اور وہی لمحہ اس کی دوبارہ زندگی کی شروعات ہوتا ہے۔ ویورز، یہ کہانی اس خاموشی کی ہے جو صدمے سے پیدا ہوتی ہے اور اس آواز کی جو محبت سے واپس آتی ہے۔ ہر انسان جو اندر سے ٹوٹ ہوتا ہے اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک سچا۔ ہیلو ویورز، ایمن ایک 28 سالہ نوجوان عورت ہے جو کراچی کے ایک پرانے علاقے میں تنہا رہتی ہے۔ وہ نہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں آنے دیتی ہے۔ محلے والے اسے پاگل سمجھتے ہیں، کبھی کبھار اسے اس کی کڑکی سے پیانو کی مدھم دھن سنائی دیتی ہے اور کبھی رات کو وہ چھت پر آسمان کو دیکھتے ہوئے کچھ بھولتی ہے خود سے۔ مگر ایمن کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 10 سال پہلے وہ ایک باصلاحیت پیانو آرٹسٹ تھی جس نے پاکستان کے کئی بڑے ایوارڈ جیتے تھے۔ اس کی منگنی بھی ایک نوجوان، شریف اور فنکار لڑکے علیان سے ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اس کی زندگی پلک جھپکتے ہی اجڑ گئی۔ ایک لائیو کنسرٹ کے دوران ایمن کے والدہ، بھائی اور منگیتر علیان ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ایمن اس وقت اسٹیج پر پارفارم کر رہی تھی جب اسے یہ خبر ملی۔ وہ پیانو پر ہاتھ رکھنے سے ڈرنے لگی اور بولنا چھوڑ دیا۔ ہنسنا جینا سب بھول گئی اور بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ مگر اس کہانی کا اصل مول تب آتا ہے جب سہراب، ایک 12 سالہ یتیم لڑکا، اس کے محلے میں ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتے ہوئے سے ٹکرا جاتا ہے۔ سہراب بہت باتونی، سمجھدار اور زندہ دل بچہ ہے۔ وہ ایمن کی خاموشی کو چیلنج سمجھ کر روز اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑتا ہے۔ پھول، پرانا پیانو کا کیپ، چاکلیٹ یا بچپن کی کہانیاں۔ رفتہ رفتہ ایمن کے اندر کچھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ دروازہ کھولتی ہے، 1 مہینے بعد وہ سہراب کو پیانو پر بٹھاتی ہے اور برسوں بعد خود